हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे फूड प्रोसेस का। प्रॉब्लम का नाम है परमुटेशन स्वैप। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है एज एन स्टेटमेंट, वो सारा चीज जो है हम वन नोट पे देख लेंगे। तो आओ चलते हैं वन नोट की तरफ। तो जो हमारा फ्लो रहता है किसी भी क्वेश्चन को बताने का, उसी के हिसाब से जो है हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम में हमें एक एन इंटीजर दिया है, ठीक है, और एन लेंथ का जो है हमारा परमुटेशन है। ठीक है, P1 P2 सो ऑन करते हुए Pn तक। अब परमुटेशन हम जानते हैं कि अगर ये n लेंथ का है तो इसमें 1 टू n हर एक इंटीजर जो है प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है ना कि ये जो परमुटेशन है मेरा जो बना हुआ है 1 टू n से, वो अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, लाइक इन दिस वे। ठीक है, 3 1 2, ये श्योर है कि ये अनसॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है। और हमें क्या एज एन आउटपुट करना है कि हमें इसे सबसे पहले कन्वर्ट करना है सॉर्टेड ऑर्डर में, इस परमुटेशन को। ठीक है, अब सॉर्टेड ऑर्डर में करने के लिए हम अप्लाई करेंगे कुछ ऑपरेशंस को। तो वो ऑपरेशंस क्या है कि हम आई और जे दो इंडिसेस सेलेक्ट करेंगे इस परमुटेशन में। ठीक है, और आई और जे का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू एन होगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे ना कि हम स्वैप कर देंगे आई और जे पे जो भी मेरा परमुटेशन का वैल्यू प्रेजेंट है, पी आई और पी जे। ठीक है, पी आई और पी जे इन दोनों को जो है हम स्वैप कर देंगे। तो सबसे पहले हम आई जे इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को जो है स्वैप कर देंगे। अब ये जो स्वैप के लिए जो हमने इंडेक्स सेलेक्ट किया आई और जे, इनके बीच में एक रिलेशन रहेगा, आई माइनस जे जो है हमारा के बराबर होना चाहिए। और यहाँ आई ग्रेटर देन जे है। ठीक है, आई माइनस जे जो है हमारा के बराबर होना चाहिए और आई हमारा ग्रेटर देन जे है। तो हमें क्या करना है ना, हमें इस के का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, हमें इस के का मैक्सिमम वैल्यू बताना है ताकि उस के की मदद से हमारा पूरा का पूरा परमुटेशन जो है सॉर्टेड बन जाए। ठीक है, तो यही है ये पूरे क्वेश्चन में हमें गिवन। अब इन सारी चीजों को एक एग्जांपल के साथ अच्छे तरीके से हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 3 1 2। ठीक है, ये हमारा परमुटेशन दिया हुआ है। अब तुम देख सकते हो ये है हमारा अनसॉर्टेड, हमें इसे करना है सॉर्टेड। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ आई और जे इंडिसेस सेलेक्ट करेंगे, यही है हमारा ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आई इक्वल टू, लेट सपोज करो। अब हम हमने क्या देखा था कि जब हम इंडिसेस सेलेक्ट कर रहे थे तो आई ग्रेटर देन जे था। ठीक है, तो हम हमेशा आई को जो है ग्रेटर देन वाला इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे, मतलब आई और जे में जो सबसे बड़ा होगा उसको आई में डालेंगे। तो लेट सपोज करो हमको थ्री को इसके सही पोजीशन पे पहुंचाना है, तो थ्री का सही पोजीशन कौन सा है? तो थ्री का सही पोजीशन है टू वाला। तो हम क्या करेंगे, थ्री का जो इंडेक्स है, यानी कि थ्री का इंडेक्स कितना है, 1। अब ये छोटा वाला इसी कारण हम इसे जे में डालें। और टू अभी कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड इंडेक्स पे। या फिर तुम ऐसे समझो कि थ्री को एक्चुअल में कहाँ पहुंचाना है, तो थर्ड इंडेक्स पे। आई हो गया हमारा थ्री। ठीक है, तो आई माइनस जे का वैल्यू कितना हो जाएगा एक बार देखना, 3 - 1 2। ठीक है, ये हो गया हमारा i-1 जे का, आई माइनस जे का वैल्यू, यानी कि इसको हम के बोल सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए हम इसे के बोल रहे हैं। ठीक है, टू है। तो हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और स्वैप कर देंगे, तो टू यहाँ आ जाएगा, वन यहाँ रहेगा, थ्री यहाँ चला गया। अब हम सेकंड ऑपरेशन क्या करेंगे, तो सेकंड ऑपरेशन में हम टू को इसके सही जगह पे पहुंचाएंगे। तो टू का सही पोजीशन कहाँ होना चाहिए, तो सेकंड इंडेक्स पे। और टू अभी करंटली कहाँ प्रेजेंट है, तो वन इंडेक्स पे। तो आई माइनस जे कितना हो जाएगा, 2 - 1, यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ से जो के का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरा 1। ठीक है, तो हम इन दोनों को भी स्वैप कर देंगे, तो 1 2 3। ठीक है, तो देखो ये अब हमारा परमुटेशन सॉर्टेड हो गया। यही हमें ऑपरेशन दिया था, दोनों ऑपरेशन के दो दो बार हमने ऑपरेशन लगाया और हमारा पूरा पूरा परमुटेशन सॉर्टेड हो गया। लेकिन मेरे को आंसर क्या देना है, मेरे को आंसर देना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। ठीक है ना, तो मेरा देखो दो के का वैल्यू हमको यहाँ से मिला, जब हम थर्ड थ्री वैल्यू को उसके करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाएं तो मेरा के का वैल्यू आया 2। ठीक है, और जब हम टू को उसके करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाएं तो मेरा के का वैल्यू कितना आया, 1। ठीक है, एक यहाँ के निकला, एक यहाँ निकला के। तो अब मेरे को देखना है कि मैं वो के सिलेक्ट करूं जिससे कि मेरा इस ये भी फुलफिल कर जाए और ये भी फुलफिल कर जाए।
क्योंकि एट द एंड तो हमको हर एक इंटीजर को जो है उसके सही पोजीशन पे पहुंचाना है। तो 3 को जब हमने सही पोजीशन पहुंचाया तो उस टाइम मेरा के 2 यूज हुआ, और जब हमने 2 को फिर उसके करेक्ट पोजीशन पहुंचाया तो के 1 यूज हुआ। तो अब बताओ इन दोनों को फुलफिल करने वाला कौन सा के है? तो के इक्वल टू 1। अगर हम 1 ले लेंगे के का वैल्यू, तो देखो ये मेरा के इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा, और के इक्वल टू 2 भी यहाँ से कवर हो जाएगा। कैसे? हम 2 बार करके जंप करेंगे, एक बार एक का यहाँ लगाएंगे और एक बार एक का यहाँ लगाएंगे, क्योंकि के हमारा 1 है। ठीक है, तो इन दोनों के केस में हमारा मैक्सिमम के का वैल्यू कितना आया? 1 आया। ठीक है, तो तुम चेक कर सकते हो कि इसका आउटपुट भी जो है हमारा 1 ही होगा। ठीक है, तो तुम देख लो ये 1 है आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से जो है तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल ये वाला हम लोग यूज करेंगे, और इससे हम इस प्रॉब्लम के लॉजिक को खुद ब खुद समझ लेंगे कि क्यों ऐसा लगा और क्यों ऐसा हुआ। और ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि क्यों ये लॉजिक अप्लाई हुआ। ठीक है, तो पहले ये टेस्ट केस ले लेते हैं। 4 2 6 7 5 3 1। 4 2 6 7 5 3 1। तो 4 2 6 7 5 3 1। ठीक है, तो ये है मेरा परमुटेशन। तुम देख सकते हो सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो हमें इसे सॉर्ट करना है। करेक्ट। अब हम अपने लॉजिक वाले पार्ट पे हैं। ठीक है, हम अपने लॉजिक वाले पार्ट पे हैं। तो देखो हम कैसे सोचेंगे इस प्रॉब्लम को। हमें क्या करना है? हमें इसे सॉर्ट करना है। ठीक है भाई, तो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 4 को अगर उसके सही पोजीशन पे पहुंचाते हैं तो मेरा के का वैल्यू क्या आता है। क्योंकि मेरा ऑपरेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आई माइनस जे इक्वल टू के। तो हमें आई जे तो पता रहेगा, तो के हम उस वाले पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकाल लेंगे एकदम इजीली। तो ठीक है, तो मेरा लॉजिक तो यही कहता है कि ठीक है, 4 को अगर उसके सही पोजीशन पहुंचाना है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके लिए मेरा के क्या आ रहा है। तो 4 मेरा करंटली 1th पोजीशन पे है, 1 इंडेक्स पे है, क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग चल रहा है, और इसे पहुंचाना है 4 पे। तो 4 माइनस 1, ये हो गया मेरा आई माइनस जे का वैल्यू, यानी कि इसके लिए मेरा के आ रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ मैं नीचे के वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 4 को सही जगह पे पहुंचाने के लिए मेरा आया वैल्यू 3। ठीक है, सही बात है। अब ये नॉर्मल लॉजिक है, क्योंकि अगर 4 को सही पोजीशन पहुंचाना है तो हम वही चेक करेंगे, और ऑपरेशन मेरा उसी तरीके से दिया है। तो अभी तक हमने कुछ नहीं नया किया है। ठीक है, तो 3 हमें ये पता चल गया। अब 2 को जरा चेक करते हैं। तो 2 को अगर इसके सही पोजीशन पहुंचाना है तो कितना लगेगा के का वैल्यू? तो 2 करंटली भी 2 इंडेक्स पे है और इसे जाना भी 2 पे है, तो 2 माइनस 2 यानी कि 0। ठीक है भाई। 6 को अगर इसके सही पोजीशन पहुंचाना है तो 6 अभी करंटली मेरा 3 पे प्रेजेंट है, और इसको ले जाना है 6 पे, तो 6 माइनस 3 यानी कि इसके लिए के का वैल्यू आया 3। अब 7 अभी करंटली 4th पे है और ले जाना 7th पे है, तो 7 माइनस 4 3। ठीक है, तो अब आई होप कि तुम समझ रहे होगे कि कैसे हम के वैल्यू निकाल रहे हैं। 5th को 5th ही पे पहुंचाना है तो 0 हो जाएगा। 3rd को जो है कहाँ पहुंचाना है? 3rd पे, और है 6th पे ही है अवेलेबल। ठीक है, तो 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। 1 को जो है 1 पे पहुंचाना है अवेलेबल, ये 7 पे, तो 6 हो जाएगा। तो मेरा के का वैल्यू भाई ये आ गया। ठीक है, ठीक है, के का वैल्यू मेरा हर एक एक वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट आ गया। तो अब मेरे को तो कोई एक वैल्यू यूज करना है ना के का, ताकि वो सारे के सारे इन सारे वैल्यू को फुलफिल कर दे। यानी कि ये जो 3 है ये भी हम अचीव कर पाए, ये जो 6 है ये भी हम अचीव कर पाए। कुछ ऐसा के चाहिए जो कि सबके लिए वैलिड हो जाए। तो तुम मेरे को बताओ वो के का वैल्यू क्या होगा। और के हमें मैक्सिमम भी चाहिए, क्वेश्चन में मैक्सिमम भी बोला है। ठीक है, तो तुम बताओ कि वो के का वैल्यू क्या होगा। तो वो के का वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि जीसीडी होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। क्यों? तुम खुद सोचो। ये सारा का सारा वैल्यू मुझे मिला है हर एक एक वैल्यू के लिए। तो मुझे के का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम कौन सा के का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे? वो वैल्यू लेंगे जो कि इन सारे का कॉमन फैक्टर हो, और वो भी कैसा कॉमन फैक्टर हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से ये फायदा हुआ कि ये मैक्सिमम वाला कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट डिफरेंस निकाल करके इन सारे वैल्यू का जीसीडी निकालना है। ठीक है, और वही हमारा आंसर रहेगा। क्यों? तो ऑब्वियस है, क्योंकि हमें सारे को फुलफिल करना है एट अ सिंगल टाइम। तो मुझे एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि सारे को डिवाइड करे, है ना? यानी कि जो मेरा के का वैल्यू आएगा वो
कहीं ना कहीं सारे को डिवाइड करे, तभी ना हम के मल्टीपल में चलते रहेंगे और मेरा हर एक एक वैल्यू जो है, हर एक एक जो आई माइनस जे का वैल्यू है वो फुलफिल होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी का हमें निकालना है अब जीसीडी। अब यहाँ पे किसी का एक सवाल हो सकता है, ठीक है, उसे हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे। तो एक बार और हम ये लिख लेते हैं, किसी के मन में ये हो सकता है डाउट आए। ठीक है, तो ये है हमारा। अब कोई ये बोल सकता है कि जब हम 4 को यहाँ पे स्वैप कर दिए उसके सही पोजीशन पे, तो 7 तो यहाँ आ गया। ठीक है, 7 यहाँ आ गया, 4 यहाँ चल गया। ठीक है, और बाकी सारा वैल्यू एज इट इज रहेगा। तो कोई ये बोल सकता है कि 7 का जब हम निकाल रहे थे उसको सही पोजीशन पहुंचाने के लिए, तो मेरा वैल्यू 3 था, गैप। लेकिन अब 7 जब यहाँ आ गया तो अब तो के का वैल्यू इसके लिए चेंज हो जाएगा। अब क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि ये 1 पे है, इसको 7 पे लेके जाना है। तो हाँ ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि 7 या पहले कहाँ था, 4 पे था, फिर अभी ये आ गया 1 पे उठ करके। ठीक है, तो अगर ये 1 पे आ गया और हमने जो के चूज किया है वो ऑलरेडी हमने क्या लिया, जीसीडी, यानी कि हर एक वैल्यू का मल्टीपल है। तो अगर 7 4 पे आ गया तो फिर अगेन 7 4 पे भी जा सकता है, क्योंकि ये के का वैल्यू ऐसा रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक जंप करने के लिए जो मेरा लगेगा, यानी कि 3 लग रहा है, 4 माइनस 1 3, वो कहीं ना कहीं वो वाला वैल्यू जो है, इस वाले वैल्यू को कहीं ना कहीं ये के जो है डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि ये हमने जीसीडी से निकाला है ना। तो इसी कारण अगर ये 7 यहाँ भी अगर उठ के आ जाता है तो ये फिर 7 मान लो 4 पे भी जा सकता है। ठीक है, और 4 पे अगर नहीं भी गया तो यहाँ से भी यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जीसीडी निकाल रखा है वैल्यू में। ठीक है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 7 को इसके सही जगह पे पहुंचाने के लिए मेरा 3 लग रहा था, करेक्ट, क्योंकि 4 पे है और 3 लग रहा था। ठीक है, लेकिन जब 4 से इसके साथ स्वैप हो गया तो अगेन 3 मेरा बढ़ गया ना, 3 मेरा अगेन बढ़ गया, यानी कि अब 7 को पहुंचाने में 6 लग रहा। तो ये देखो तुम 3 का ही मल्टीपल बना है, देख रहे हो यहाँ 3 का ही मल्टीपल बना है। और यहाँ पर जो मेरा के का वैल्यू मिला इन सारे के जीसीडी से, वो क्या मिलेगा हमें, वो 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो जो जीसीडी से जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो 3 ही मिलेगा। और ये देख रहे हो ये 3 प्लस 3 ही हो रहा है, यानी 3 का मल्टीपल ही चल रहा है। तो हम आसानी से 7 को यहाँ से भी जो है 1 से भी 7 पोजिशन पे ले आएंगे इजिली, उन के की मदद से। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आई होप कि तुम्हें पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आया होगा क्यों हमने जीसीडी निकाला। एक बार और मैं इसे समराइज कर देता हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट रहा हो तो। ठीक है, मैंने बोला कि अगर 3 1 2 है तो 3 को इसके सही पोजीशन पहुंचाने के लिए देखो क्या के का हमको रिक्वायरमेंट लग रहा है। तो 3 माइनस 1 2, 1 को सही पोजीशन पहुंचाने के लिए 1, 2 को सही पोजीशन पर अगर हमें लाना है तो कितना लगेगा, तो 1। अब ये मुझे सारा के का वैल्यू मिला, हर एक एक वैल्यू को उसके करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे तो एक कॉमन के का वैल्यू चाहिए, हम डिफरेंट डिफरेंट के तो नहीं ना यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम में बोला है कि मैक्सिमम के निकालो जो कि पूरे परमुटेशन को सॉर्ट करने में मदद करे। तो हमें एक ऐसा के चाहिए जो कि इनमें से मेरा मैक्सिमम निकल जाए। अब वो के मुझे क्या चाहिए, तो वो इसका जीसीडी होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक सबसे बड़ा वैल्यू जो कि इन सारे को डिवाइड करे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या रहेगा कि हम के मल्टीपल पे चलेंगे और मेरा ये सारा का सारा वैल्यू जो है हम अचीव करते चल जाएंगे। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। तो आओ अब एक बार जो है हम इसे कोड कर लेते हैं, प्रॉब्लम में कुछ नहीं रह गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमने हमें हमें टेस्ट केस लेना है, हमने टेस्ट केस ले लिया। अब हम एन ले लेंगे। ठीक है, अब हमें जो है परमुटेशन पे चलना है, तो हमें परमुटेशन के लिए एरे भी बनाने का जरूरत नहीं है। हम एक जो है क्या करेंगे ना, हम एक जीसीडी करके वैल्यू इनिशियली स्टोर रखेंगे। ठीक है, और जीसीडी का हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है, हम उसको यूज कर लेंगे। अब यहाँ मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि जीसीडी जीसीडी जीरो समथिंग ए, ठीक है, जीसीडी अगर हम निकालेंगे जीरो के साथ किसी भी इंटीजर का, तो वो हमेशा ए के बराबर होता है। ये ध्यान में रखना, ये तुम चेक भी कर सकते हो। जीसीडी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों को डिवाइड करे। तो जीरो को ए डिवाइड करेगा, जीरो बन गया, ए को ए भी डिवाइड करेगा, 1 बन गया। ठीक है, तो हमेशा इसका जीसीडी क्या होता है, ए ही होता है, क्योंकि यही वो हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज समझने वाला है। तो इसी कारण हम जो है इनिशियलाइज कर लेंगे जीसीडी को जीरो से, क्योंकि जीरो के साथ किसी का भी जीसीडी लेंगे तो वो उस वैल्यू के ही बराबर आ जाएगा, जो भी रहेगा।
ठीक है, तो अब हम एक बार क्या करेंगे, सारा का सारा परमुटेशन जो है यहाँ ले लेंगे, परमुटेशन वाला वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा वैल्यू यहाँ से लेते चल जाएंगे हम। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ जो वैल्यू है हमें इसको इसके करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाना है, तो वो हम क्या कैसे करेंगे, तो जीसीडी हम क्या करेंगे, देखो ऐसे समझो, तुम रुक जाओ, तुम पहले देखो कि इसका के वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, इसको सही जगह पे पहुंचाने के लिए मेरा कितना के लग रहा है, तो वो हम कैसे निकालते थे, आई माइनस जे से। ठीक है, तो हम एब्सोल्यूट का यूज कर लेंगे ताकि मेरा वैल्यू पॉजिटिव रहे। और आई का काम लेट सपोज पी कर रहा है, जो कि करंट इस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है। ठीक है, माइनस आई। ठीक है, तो ये देखो, ये हमने कौन सा के वैल्यू लिखा है, तो देखो ये के वैल्यू ये वाला है, मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। ये वाला के वैल्यू है। देखो 4 के लिए हमने के वैल्यू निकाला 3, तो ये जब 4 मेरा इनपुट में आया होगा, तो 4 मेरा पी का वैल्यू हो गया जो हमने वहाँ कोड में लिखा है, और माइनस हमने आई कर लिया, यानी कि ये जो के का वैल्यू है ना 3, ये हमने वहां निकाला है। और इसी तरह करते करते जो है हम ये हर एक एक का जो है ये वैल्यू निकालते चले जाएंगे। अब एट द एंड हमें क्या चाहिए, इन्हीं का जीसीडी चाहिए, तो हम डायरेक्ट यहीं से जीसीडी भी करते चल जाएंगे इन के की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने के का ये वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हम यहीं पे क्या करेंगे ना, जीसीडी को अपडेट कर देंगे, जीसीडी इक्वल टू डबल अंडर स्कोर जीसीडी के कॉमा। ठीक है, के कॉमा जो मेरा पहले का जीसीडी था। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा, पूरे के पूरे वैल्यू का जीसीडी निकल गया। अब ये मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो कि तुम इन सारे वैल्यू के वैल्यू को पहले वेक्टर में स्टोर कर लो और फिर सारे का जीसीडी निकालो। तो वो मैं थोड़ा सा कोड को जो है सिंपल रखना चाह रहा हूँ, थोड़ा अच्छा बनाना चाह रहा हूँ कोड को, इसी कारण मैं एक ही लूप लगा करके ये दोनों काम साथ ही में कर लिया। ठीक है, तो ये जीसीडी हमारा निकल गया। अब हमें एट द एंड क्या करना है, हमें एट द एंड यही जीसीडी को सी आउट कर देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। और ये डबल अंडर स्कोर जीसीडी इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसे मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। ठीक है, अब ये जीसीडी का कोड वगैरह जो है हम सी एस प्रॉब्लम सेट भी कंटिन्यू चला रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है तुम्हें ये सारा चीज देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम इस चीज को डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गिवन टेस्ट पे पास कर गया, अब एक बार इसे सबमिट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस फाइल को सेलेक्ट किया है, सबमिट किया हमने इसको, और ये एक्सेप्टेड गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक बार जो है हम इसे जल्दी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमने एक लूप लगाया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एन तक चलेगा, और जीसीडी हमारा लॉगरिथमिक होता है, तो एन लॉग एन जो है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, जीसीडी हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है और एन का हमने ये लूप लगा रखा है, तो तुम देख सकते हो कि एन इंटू जीसीडी हर एक एक केस में निकल रहा है, तो लॉग एन, तो एन इंटू लॉग एन जो है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने इंटीजर डिक्लेयर कर रखा है, तो वो बिग और 1 होगा। और ये दोनों मैंने पर टेस्ट केस बताया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू गाइस।